हमारी शादी के बाद से हम आज तक कभी अकेले नहीं बैठे। अगर कभी बैठे भी तो बच्चों के साथ, उनके साथ ही छुट्टियों पे गए, उनके साथ ही खाना खाया। ऐसा ही है, ठीक कह रही हो। एक औरत होने के नाते कई बार मेरा भी दिल चाहा कि हम भी अकेले कहीं बाहर जाएं, लेकिन आपने मुझे कभी इस काबिल समझा ही नहीं। मरियम बेगम, तुम्हारे माँ होने के हवाले से कोई भी एक लफ्ज भी नहीं कह सकता, ना मैं कहने दूंगा। लेकिन छोड़ के जा सकते हैं आप मुझे। काश के कभी ऐसा ना होता। मैं भी खुश नहीं हूँ। अगर खुश नहीं है तो फिर कोई हल निकालें। मरियम बेगम, वो प्रेग्नेंट है। तो वक्त जाया मत करें ना। मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी सिर्फ आपकी बीवी बनकर घर में, बच्चों की परवरिश की मैंने। अगर आप फिर भी खुश नहीं हैं तो उसका कोई हल निकालें अब्दुल्ला साहब। मरियम, हल बिल्कुल वाज़ेह है। तो बताएं कि क्या हल निकाला है। एलिफ बच्चा पैदा करना चाहती है और उस वक्त उसके साथ ही रहूंगा मैं। कुछ और ही समझी थी मैं तो। मुझे लगा था वो बच्चा अकेले ही पैदा करेगी। मैंने आपसे कहा भी था कि ये सब ड्रामा है, लेकिन आप तो मानना ही नहीं चाहते। उस औरत का मकसद पैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूटना चाहती है और कुछ नहीं। मरियम, ऐसा कुछ नहीं है। अब्दुल्ला साहब, आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, इसीलिए हकीकत नजर नहीं आ रही आपको। मेरी दुआ है कि आपको बहुत जल्द अक्ल आ जाए। मरियम बेगम, मैं अपनी आइंदा की जिंदगी एलिफ के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जुल्म नहीं करने दूंगा तुम्हें। और ये बताओ, तुम कितना जुल्म करोगे हम पर? अब्दुल्ला साहब, मैं फिर से कह रही हूँ, मर जाऊंगी लेकिन तलाक नहीं लूंगी। इस बार एलिफ भी पक्की है, चाहे जितना वक्त लगे। मैं सबसे बड़ा वकील करूंगी, हर हद तक चली जाऊंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। उस औरत को मैं खुश नहीं होने दूंगी। चूंकि तुम उसके लिए मुझसे मिन्नत कर रहे हो तो जरूर वो तुम्हें तंग कर रही होगी। मैं फैसला कर चुका हूँ, जो किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। तुम्हें अपनी बीवी के सामने 40 साल बाद ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? अफसोस होता है तुम पर। मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हारने पे मजबूर कर दूंगी। तुम भी समझ जाओगे, इंसान अपना किया भुगतता है।